Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 3 of Unit 1, Block 4, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Let us start with the topic. Topic is family therapy. फैमिली एंड सिस्टेमिक थेरेपीज जो होती हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ये फैमिली से रिलेटेड है. हम फैमिली पूरी फैमिली के मेंबर्स को ही थेरेपी देंगे इसमें. इसमें जो इंटरवेंशन होता है ना, उसमें ज़रूरी है कि हम ये एड्रेस करें कि इंटरैक्शनल पैटर्न कैसा है. आपस में जो फैमिली मेम्बर्स बात करते हैं वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी टोन क्या होती है, उनकी स्टाइल क्या होती है, हु इज़ डोमिनेटिंग, हु इज़ सबमिसिव. ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जब फैमिली इंटरैक्ट करती है. एंड इंट्रासाइकिक प्रोसेसेस कैसे, किस तरह से वो सोचते हैं कन्वर्सेशन को, किस तरह से एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं. साइकोथेरेपेटिक जो जितनी भी टेक्निक्स हम देखते हैं उनका मेन फोकस यही होता है कि इंटरेक्शन कैसा है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, एंड वो किस तरह के एज अ यूनिट किस तरह से वर्क करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपनी सर्कमस्टांसिस को इम्प्रूव करने के लिए. और सब सिस्टम्स भी अगर इन्वॉल्व है. सब सिस्टम्स मतलब जो छोटे छोटे फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप है ना, जैसे चाचा की फैमिली, ताऊ की फैमिली, लाइक दैट. उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है और वो पूरी फैमिली में किस तरह का रोल प्ले कर रही है ओवरऑल सब सिस्टम, वो भी इम्पॉर्टेंट है. एंड देन इंडिविजुअल जो मेंबर है उसका फैमिली में क्या फंक्शनिंग है, ये भी हम फैमिली थेरेपी में नोटिस करते हैं. तो जो फैमिली थेरेपिस्ट होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि फैमिलीज़ जो है ना वो किस तरह से कॉन्फ़िगरेटेड है, पूरी किस तरह से सारे लोग आपस में डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं. डाइवर्सिटी इन द सेंस ये वो वाली डाइवर्सिटी नहीं है कि सबके अपने ओरिएंटेशन एंड ऑल. इसमें डाइवर्सिटी का मतलब है कि उनका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, वो किस तरह से अपनी सोच रखते हैं. अलग अलग फैमिली मेम्बर्स है, जितने ज़्यादा मेम्बर्स होंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नज़र आएगी, है ना. उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. एंड जब बच्चे को रियर करने की बात आती है, पालने की बात आती है, तो वो कौन से टास्क को यूज़ करते हैं, बच्चे को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो देखने वाली चीज़ होती है थेरेपिस्ट को. एंड देन किस तरह का अ, उनका रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट कैसे मेंटेन करते हैं, एंड उनकी अप्रोच क्या है डिफरेंट चॉइसेस में. और ये वाली चीज़ें आपको फैमिली मेम्बर्स में देखना है. नाउ अगर मैं थेरेपिस्ट का रोल बताऊँ तो थेरेपिस्ट क्या रिकॉग्नाइज करेगा, पहली चीज़ डाइवर्सिटी रिकॉग्नाइज करेगा. दूसरा, उस थेरेपिस्ट शुड बी रेस्पेक्टफुल, उनको उनके कल्चर का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, किस तरह का उनका सिस्टम चल रहा है फैमिली में. एंड तीसरा कि थेरेपिस्ट शुड बी नॉन जजमेंटल. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको ये एज अ थेरेपिस्ट ध्यान रखना होगा कि आप डाइवर्सिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे को ब्रिंगिंग अप में वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं. एंड देन जिस तरह से भी वो कर रहे हैं उसमें आपको रेस्पेक्ट मेंटेन करना है एंड नॉन जजमेंटल रहना है. नाउ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन फैमिली थेरेपी, जो बच्चे हैं एंड जो यंगस्टर्स हैं वो फैमिली थेरेपी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. पहले जो थेरेपी होती थी फैमिली या सिस्टेमिक थेरेपीज, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उनका कोई रोल नहीं होता था. एंड बाद में रिसर्चेज में ये पता चला कि छोटे बच्चे, इवन प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. दे शुड नॉट बी अ नॉन फंक्शनल मेंबर जब फैमिली थेरेपी की बात आती है. तो बच्चों की जो दुनिया होती है ना, अगर आप देखें तो वो खेलने, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, इन चीज़ों में ही आधारित होती है. तो जब भी हम थेरेपी देते हैं तो थेरेपी में ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई प्ले के थ्रू या कोई एक्टिविटी के थ्रू, कोई क्रिएटिव टास्क के थ्रू बच्चे को जानने की कोशिश करें, वो क्या सोचता है, किस तरह से उसके दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं. बहुत सारे स्कूल हैं थेरेपी के जो डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न शो करते हैं इस बारे में. पहला जो है वो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी. स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी जो है ये कैसे देखते हैं, इनका एजम्पशन ये है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, अम, बच्चे में अगर आई है, कोई इशू बच्चे में आके खड़ा हुआ है, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है, उसको उस
उसका रीज़न फैमिली में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने में। तो थेरेपिस्ट जो है उसको इंटरेस्टेड होना चाहिए इस बारे में कि फैमिली किस तरह से डिसीजन लेती है, किस तरह से उन्होंने बाउंड्री सेट की गई हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, एंड देन सब सिस्टम्स जो हैं वो फैमिली के अंदर किस तरह से वर्क करती हैं, कितना एंगेजमेंट है, कितना डिस्टेंसिंग है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ये आइडेंटिफाई करना होता है थेरेपिस्ट को स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी में। जो थेरेपिस्ट है वो उसका जो अप्रोच होगा ना वो डायरेक्टिव अप्रोच होगा, वो पूरा सीक्वेंस और पैटर्न बिहेवियर का किस तरह से होता है वो चीज़ देखेगा थेरेपिस्ट, एंड देन जो भी चेंज लाना है उसके लिए वो टेक्निक्स बताएगा, किस तरह से फैमिली मेम्बर्स एनेक्ट करेंगे और फैमिली मेम्बर्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करे, प्रैक्टिस करे पर्टिकुलर बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल सेशंस में, सो दैट फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट किया जा सके। एंड ये छोटे बच्चों पे भी इंक्लूडेड है, मतलब छोटे बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है ब्रीफ सोल्यूशन फोकस थेरेपी, नाम से ही पता चल रहा है सोल्यूशन पे बेस्ड होगी ये। सो जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं कभी भी जो आती है ना उसमें आपको ये देखना है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, कौन कौन से रिपीटेटिव बिहेवियरल सीक्वेंसेस हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के आसपास, और किस तरह से प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उस फैमिली के अंदर, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फैमिली के अंदर, ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है। और जब भी थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस ना करके सॉल्यूशंस को फोकस करेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेगा एंड सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाएगा कि कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम के लिए हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस को दी जाएगी, नॉट प्रॉब्लम को। और ऐसे अनहेल्पफुल जो बिलीव्स हैं बच्चे के बारे में या फिर प्रॉब्लम के बारे में, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो जो फोकस होगा वो सॉल्यूशंस पे होगा, ऐसे सॉल्यूशंस पे फोकस ज़्यादा होगा जो हेल्पफुल है और जो बच्चे के साथ वर्क किए जा सकते हैं। क्योंकि हम जो ये फैमिली थेरेपी की बात कर रहे हैं ना, ये उन प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर रहे हैं जहाँ बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, एंड हम इसीलिए फैमिली की थेरेपी कर रहे हैं कि बच्चे को हम इम्प्रूव कर सके, एंड वहाँ पे फैमिली का कहीं पे हाथ है बच्चे पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज़ वाई हम इस फैमिली थेरेपी के बारे में पढ़ रहे हैं आज। सो ये जो थेरेपी है इसमें जब भी हम वर्क करेंगे तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम जनरली बच्चों को लेकर वरीड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स वरीड होते हैं, तो हम सोल्यूशन पे तो फोकस कर रहे हैं, एंड वो भी कौन से सोल्यूशंस पे जो बच्चे के साथ हम वर्क कर सकते हैं, जिन सोल्यूशंस को लेके उनके बारे में हम इस थेरेपी में बात करेंगे। एंड उस थेरेपी से जो भी हम निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो हम निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें फैमिली में इंश्योर करनी पड़ेगी कि बच्चे को ब्लेम ना किया जाए प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि बच्चा दोषी नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है उसमें। इट्स जस्ट द एनवायरनमेंट और सर्टेन फैक्टर्स विच इज़ कॉजिंग दिस इशू। सो सोल्यूशन फोकस्ड जो होता है ये एक्टिव टेक्निक है, स्ट्रक्चरल थेरेपी है ये एक तरह की, एंड इसमें टास्क दिए जाएंगे, सेशंस के बीच में होमवर्क भी दिए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी दी जाएंगी जिसमें हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि किस तरह से हम बच्चे को एंगेज कर सकते हैं अपने आप को खुलने में। वो खुलेंगे तभी बता पाएंगे कि कहाँ पे क्या है, किस तरह के बायसेस हैं और किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट इज़ नरेटिव थेरेपी। हर एक इंसान जब कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करता है ना, सो वो अपनी एक नरेटिव क्रिएट कर लेता है। मतलब एक सिनेरियो को देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको मैं अपने तरीके से परसीव करूँगी, आप अपने तरीके से परसीव करेंगे, कोई थर्ड पर्सन किसी और तरीके से परसीव करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक नरेटिव तैयार हो जाता है, हमारी एक स्टोरी तैयार हो जाती है जहाँ हम मेन एक्टर होते हैं या कैरेक्टर होते हैं। सो नरेटिव थेरेपी वहाँ पे ये कोशिश करती है देखने की कि जो कन्वर्सेशन है इस तरह की कन्वर्सेशन हो जो प्रॉब्लम को एनहांस करने के लिए ना हो, पॉजिटिव अकाउंट में हो वो नरेटिव। तो जब आप दूसरों से, फैमिली मेम्बर से कुछ चीज़ें सुनेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि ये तो निगेटिव नरेटिव है,
ये प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाने वाला नैरेटिव है। सो आपको उसमें रिफ्लेक्शन शो करवाना पड़ेगा उनको, वो एनकरेज करना होगा कि वो रिफ्लेक्ट करें हाउ दे आर सीइंग दैट होल सिनेरियो, एंड प्रॉब्लम सैचुरेटेड नैरेटिव से पॉजिटिव नैरेटिव की तरफ वो मूव करे। सो इसमें हम प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करेंगे, प्रॉब्लम को पर्सन से सेपरेट करके देखेंगे, और बच्चे को भी हेल्प करेंगे कि वो बच्चे पे पॉइंट आउट ना करें जब स्टोरी नैरेटिव चल रही है, तो इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इस तरह से बच्चे को ब्लेम ना करें, बच्चे को ज्वाइन करें उन सेशंस में, सो दैट प्रॉब्लम्स को फाइट करने में बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सके। सो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हेल्प करेंगी कि किस तरह से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं एंड बच्चे को एंगेज कर सकते हैं एक पॉजिटिव आउटकम के लिए। सो इस तरह से हमारे को कुछ एक्सेप्शंस, अच्छा इसमें दो चीज़ें और आ रही हैं जो सोल्यूशन फोकस्ड में भी होती हैं। एक्सेप्शंस को फाइंड आउट करना, एक्सेप्शंस को पकड़ना, पॉजिटिव एक्सेप्शंस को स्पेसिफिकली, कि सोल्यूशन फोकस में भी हम ये ध्यान रखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड जिन सिचुएशंस में प्रॉब्लम नहीं हुई है उन सिचुएशंस या इन चीज़ों को, इवेंट्स को हम दोबारा रिपीट करते हैं। सेम इज़ विद नरेटिव थेरेपी, हम पॉजिटिव एक्सेप्शंस को ढूंढते हैं, यूनिक आउटकम्स को ढूंढते हैं, एंड देन उसको बार बार इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टोरी में डालते हैं, नरेटिव्स में डालते हैं। तो ये इस तरह से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, बच्चा ब्लेम्ड फील नहीं करेगा। नाउ फंक्शनल फैमिली थेरेपी, ये इस यूनिट का सबसे लास्ट सेक्शन है जिसको मैं इसमें कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि ये फैमिली थेरेपी के ही अंदर आता है। हाउएवर इसमें इन्होंने जो यंग एडल्ट्स हैं ना, एडोलेसेंट्स, उनके बारे में ज़्यादा बात की है। सो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं। तो 1.6 है ये फंक्शनल फैमिली थेरेपी। सो इसमें भी हम ना डिसफंक्शनल जो फैमिली पैटर्न्स होते हैं उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं इस थेरेपी में, और जो पेरेंटल मॉनिटरिंग कैसी है, डिसिप्लिन जैसा है फैमिली में, उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करती है फैमिली, उस सबको हम नोटिस करते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों को किस तरह की सिखा रहा है, क्या चीज़ें सिखा रहे हैं पेरेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोशल लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या यूथ बिहेवियर को मैनेज करने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, उसको हम नोटिस करेंगे। सो फैमिली सेशंस जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फैमिली किस तरह से रेसिप्रोकेट करती है उसको हम चेक करते हैं, एंड देन सेशंस का जो एम होता है ना वो यही होता है कि फैमिली मेम्बर्स आपस में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें जो निगेटिव और स्ट्रिक्ट ना हो। थोड़ा निगोशिएशन पे हम वर्क करते हैं कि कितना निगोशिएट हो सकता है बिहेवियर में या रोल प्लेइंग में, वो चीज़ों पे हम नोटिस करते हैं। इसी के ही अंदर एक थेरेपी आती है जिसको मल्टी सिस्टेमिक थेरेपी कहते हैं। ये इंटीग्रेटिव अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिसमें हम यूथ को प्रॉब्लम्स को किस तरह से ट्री हैंडल करता है या उसका जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो किस तरह का है, उस पे हम एक्शन करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, एंड देन उसको समझाते हैं कि भाई ये एंटी सोशल बिहेवियर अगर उस वो बच्चा शो कर रहा है तो उससे कम्युनिकेशन के वे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वो ऐसा क्यों है, और जो वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जो वो शो कर रहा है उस पे भी, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो जो एमएसटी है, मल्टी सिस्टम थेरेपी को हम एमएसटी कहते हैं, उसका मेन एम यही होता है कि वो रीस्ट्रक्चर करता है मल्टीपल लेवल्स को। तो मल्टीपल लेवल्स का मतलब ये है कि यूथ सिर्फ फैमिली से ही इंटरेक्ट नहीं करता है, वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है अपने पूरी लाइफ में। स्कूल में इंटरेक्ट करता है, नेबरहुड में इंटरेक्ट करता है, पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, उसकी जो कम्युनिटी में उसके हैं या कोई और लिंकेजेस है वहाँ से भी इंटरेक्ट करता है। तो जो उसका जो इंटरेक्शन है ना अलग अलग लेवल का, उस उसको हम एनालाइज करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रो सोशल फंक्शनिंग को प्रमोट करते हैं इसमें। तो ब्रॉन फैन ब्रैनर्स हैं, उन्होंने 1979 में इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लाए थे जिसमें इन्होंने इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात की थी, और उन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो एक नेस्टेड कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, उसको मल्टीपल लेवल पे देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है पर्सन। सो एमएसटी का जो मेथड है, इसमें जो इंटरवेंशंस हम यूज़ करेंगे वो फैमिली लेवल पे तो हम देखते ही हैं, साथ में हम ये भी देखते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है फैमिली लेवल पे। एंड देन जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम
स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी डिज़ाइन करते हैं एंड उसको हम यूज़ करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए और कहाँ पे फॉल्टी कम्युनिकेशन है। सो एमएसटी बिगिन होता है जब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा पर्पस है ना, वो ये है कि हम सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स किस लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो फैमिली मेम्बर पे है या स्कूल लेवल पे है या नेबरहुड के लेवल पे, मल्टीपल सिस्टम में उसकी कैसी फंक्शनिंग चल रही है और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। एंड देन उसके बाद फिर हम इंटरवेंशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरवेंशंस तैयार कर सकते हैं। अब जो थेरेपिस्ट होता है उसको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि मल्टीपल लेवल्स में क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं एंड कहाँ पे कौन सा लेवल सपोर्टिव हो सकता है एंड कौन सा लेवल ऐसा है जो इंटरफेयर कर रहा है एडेप्टिव फंक्शनिंग में। क्योंकि आपने कुछ सजेस्ट किया, कोई इंटरवेंशन सजेस्ट किया, आपने कोई स्टेप उठाने के लिए बोला, लेकिन अगर कहीं पे इंटरफेरेंस है, कहीं पे वो इम्पीड कर रहा है लेवल, तो ऑब्वियसली वो प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। तो थेरेपेटिक इंटरवेंशंस जो होती है ना, उनका उनका मेन रोल यही होता है कि सिस्टेमिक स्ट्रेंथ्स को ढूंढे, हर एक सिस्टम में उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, हर एक लेवल पे जो मल्टीपल सिस्टम्स हैं उसमें कौन से सिस्टम में स्ट्रेंथ क्या क्या है उस पर वर्क करें। एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो सारे के सारे जो इंटरवेंशंस होते हैं ना, वो प्रेजेंट फोकस होते हैं, मतलब अभी देन नाउ नाउ वाले होते हैं। अभी हमें देखना नाउ, आगे पीछे का हम पास्ट या फ्यूचर नहीं देखते, अभी पे प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। एंड देन एक्शन ओरिएंटेड होता है, हम एक्शन पे काम एक्शन डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन लेना है, हम सिर्फ कम्युनिकेशन से बात नहीं करते हैं। तो थेरेपिस्ट एंड फैमिली जो है ना, उनको एग्री होना होता है पहले तो, स्पेसिफिक क्या गोल होगा, वेल डिफाइंड गोल होता है, प्रोग्रेस हम नोटिस करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्रेस होती जा रही है। एंड देन फैमिली का फीडबैक भी लेते जाते हैं कि ट्रीटमेंट कितना सही चल रहा है या ट्रीटमेंट में कुछ फॉल्टी चीज़ तो नहीं है। सो इस तरह से फैमिली एंड थेरेपिस्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली थेरेपी, एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन के साथ कैसी फैमिली थेरेपीज होती हैं और किस तरह से हमें वर्क करना पड़ता है। आई होप आपको थोड़ा फ्रेमवर्क मिल गया होगा, बट सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। और जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्विक प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।